जय हिंद बहन, जय हिंद। आज भी एक वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो ज़िंदगी में उतारने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, हर किसी को परिवार में अच्छे और बुरे व्यक्ति होते हैं, लेकिन जो अच्छे होते हैं उनके साथ कैसा समय व्यतीत करते हैं, कैसे उससे सामना करते हैं, कैसे उसको समझाते हैं। समझाते पूरा ज़िंदगी चली जाती है, पर समझ नहीं पाते हैं। जिनकी जिसमें रुचि है, जिनको जो भाव है, गलत है या सही है, वो अपने तरीके से समझाया करते हैं। जैसे जिनको गलत आदत होती है तंबाकू खाने की, गुटखा खाने की, वो मैं मतलब कैसे भी, यदि शादी से पहले कोई खा रहे हैं तो अपने माँ, अपने बहन को या परिवार में जो कोई भी है उनको पहले समझाते हैं अपने तरीके से कि मैं खाता हूँ तो मेरे को ये फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा होता है। और फिर उस तरीके से वो नहीं समझते, उससे आगे निकल जाते हैं जवाब देने में, तो उनको डांटा करते हैं, उनको डराया करते हैं। उससे भी नहीं मानते तो उनको पीटा करते हैं, यहाँ तक की स्थिति आ जाती है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपने आप को संभालिए, पीने के लिए और खाने के लिए बहाना न बनाइए। दो लड़के थे, दोनों भाई थे, पता नहीं काम क्या कर रहे थे, मेरे को तो पता नहीं है, पर उनसे पूछा गया तो किस लिए पी रहा है, तो बोल रहे हैं कि हमारे पिता नहीं हैं, हमारे बाप नहीं हैं, यानी गुजर गए थे। क्या पीने से उनके पापा आ जाएंगे, उनके पिताजी आ जाएंगे? नहीं आएंगे, लेकिन उनके पीने का एक बहाना मिल गया है। टेंशन किस बात की टेंशन है यार? किस बात की टेंशन है? टेंशन नहीं है, पीने का उनको लत लग गया है, उनकी आदत लग गई है। आदत उनकी है और आदत तो छुड़ा सकते हैं यदि चाहेंगे तब, लेकिन कब? जब वैसे लोगों के साथ में बैठेंगे, जहाँ बिकता होगा वहाँ जाएंगे, तब छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ सकते हैं जब उनको अपने आप पे भरोसा हो जाएगा, अपने अंदर की आवाज़ सुनेंगे तो छोड़ सकते हैं। तो ये बहाना होता है हर किसी का बहाना होता है। किसी की जन्म लेने के समय ही उनकी बुरी आदत नहीं लगती है। हाँ, किसी की न किसी बात की टेंशन हुआ करता है, तो टेंशन हुआ है तो क्या शराब पीने से वो टेंशन उतर जाएगा? नहीं उतरेगा। प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे और उसके विषय में सोचेंगे, तब वो टेंशन दूर होगा। और उनके साथ में संगत में जो कोई ऐसे अच्छे आदमी आ जाएंगे, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको बार बार रिपीट करने के लिए, तो अच्छी आदत हो जाएगी। लेकिन कहाँ सुनते, कहाँ हैं अपने लोगों को, तो और नहीं सुनते हैं। जैसे कथा में भी कहा जाता है कि पार्वती जी शंकर भगवान को नहीं सुनी, तो हम तो साधारण आदमी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार औरतें पे ही अंगुलियाँ उठाया जाता है। लेकिन किसी ने आदमी भी ऐसे होते हैं। जैसे देखिए, रावण को ही देखिए, सब किसी ने समझाए। एक उनके परिवार में उनकी माँ ही ऐसी थी जो कि उनको यही बताया करती थी कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अर्जित कर, ज़्यादा से ज़्यादा बल प्राप्त कर, और किसी को बलात्कार करके उनको हड़प ले, चाहे जो कुछ भी है, धन दौलत ज़्यादा करके। वो भौतिक दृष्टि से धन दौलत को ही अपना साम्राज्य माना करती थी। इसलिए उनका भाव उनके मन में सेट हो गया था, उनका मन में सेट हो गया था, और उनके आचरण के ही वो भी हो गए थे। तो देखिए, गलत ही होता है। उनके आगे तो हम कुछ भी नहीं है। तो भगवान के आगे हमारा कुछ भी नहीं चलता, और भगवान लाख भक्तों को कष्ट मिलने पर वो जरूर इस धरती पे आते हैं, किसी रूप में जरूर आते हैं। जैसे आज उस भगवान की ज़रूरत है। हम औरतें पर, या बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको सताया जाता है,
जिसमें कोई गलती नहीं हुआ करती, जिसमें कोई गलती नहीं हुआ करती है, फिर भी सताया जाता है। अभी देख लीजिए, एक ऐसा भ्रष्टाचार आ गया है जिसको हम चुन कर भेजते हैं कि हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे प्रखंड पंचायत या जिला के लिए कुछ करेंगे, तो परिवार से ही निकल नहीं पाते, तो गांव के लिए, पंचायत के लिए और प्रखंड के लिए क्या करेंगे। और जिला और देश के तो बात ही छोड़िए, बात ही छोड़िए, सिर्फ अपने परिवार से नहीं निकल पाते हैं। हम एक बार उनको चुन कर भेज दिए तो वो किसी का नहीं सुनते, किसी का नहीं सुनते। अभी तो आज मैं देखने ऐसे लगी हूँ जैसे घूस मांगने ऐसे आते हैं द्वार पे, ऐसे आते हैं जैसे कर्ज दिए हैं, जैसे कर्ज दिए हैं हमारे को, वैसे मांगने चले आते हैं और बलात लेते हैं, इतना दीजिए और इसी समय दीजिए, मेरे को ज़रूरत है। तो क्या यह अच्छा है? यह अच्छा है? हम अपने आप को सुधारिए, हम अपने आप को सुधारें, एक एक आदमी। मैं तो बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ, बहुत कुछ चाहती हूँ, पर मौका नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता। किसी किसी ने तो मेरे को मतलब बहुत बुरा भला भी कहते हैं, तरह तरह से ऐसी बातें करते हैं, लेकिन मैं मानने वाली नहीं हूँ, मैं मानने वाली नहीं हूँ। यदि परिवार में ही किसी के ऊपर अत्याचार होता है तो मैं लड़ जाती हूँ, किसी के ऊपर अन्याय होता है तो मैं लड़ जाती हूँ, सच्चाई के लिए हमेशा लड़ती ही रही हूँ। शायद मेरे को बचपन से ही अटपटा ही लगता है, बचपन से अटपटा ही लगता है। मैं शुरू शुरू में जब छोटी थी तो ये ज्योतिषियों का विरोध किया करती थी, विरोध किया करती थी। वहाँ पे भी मेरे को याद है, जो कोई भी आते थे ऐसे उसी बातें बोला करते थे, तो मैं उनसे कुछ न कुछ कह दिया करती थी, कह दिया करती थी, और आज भी लड़ती हूँ उसके लिए। तो ज्योतिष भी एक विद्या है, ज्योतिष भी एक विद्या है। तो मैं उन ढकोसला करने वाले, नाटक करने वाले ज्योतिषी से पूछती हूँ कि वो कहाँ की पढ़ाई किए हैं, किस कॉलेज से डिग्रियाँ लिए हैं। और मैं डॉक्टर से भी बोल दिया करती हूँ, कभी कभी कोई बात ऐसी आती तो बोल दिया करती हूँ। और अभी तो यूट्यूब में वीडियो देखती हूँ, बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं, इस कलयुग में भी बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं। देखिए, एक खान सर को मैं बहुत लाइक करती हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। संदीप सर है, सोनू सर हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बातों में देखिए कितना दम है, कितना दम है। क्या उनके ये संदीप सर बताते कि हमारे को भी एक लत्ती सिगरेट पीने की, तो मैं छोड़ दिया। तो आप पीने वाले और गुटखा खाने वाले सभी से बोला करती हूँ, तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? क्या उनका और आप में कोई भेदभाव है क्या? आप भी उनके जैसे हैं और वो भी आपके जैसे हैं, तो वो छोड़ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आप क्यों नहीं? तो आप अपना आदत सुधारिए और छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बहुत ऐसे पीने वाले लोग हैं जिनके घर में खाने के लिए सब्जी नहीं होता, उनके परिवार एक एक चीज़ के लिए तड़पा करती हैं, लेकिन तरह तरह की बातें बनाकर वो पैसे कमाते तो हैं, पर लेकर चले जाते हैं भट्ठी में, दारू खाना में, जहाँ पे दारू मिलता है, और वहाँ पे तरह तरह की उनको बातें सुनाई जाती हैं, तरह तरह की डांटें मिलती हैं, गालियाँ भी मिलती हैं, किसी किसी ने तो पिटाई भी अच्छे से कर दिया करते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे बोला करती हूँ, आपसे सबसे जो पीते हैं उनसे, कि आप अपनी आदत सुधारिए, अपनी आदत सुधारिए। देखिए, आप अभी तो हैं तो चलिए, जैसे तैसे परिवार चला रहे हैं, या आपके घर में कोई औरत है या कोई दूसरा मर्द है तो वो चला रहे हैं, लेकिन आप यदि जिस रोज नहीं रहिएगा, शादी नहीं हुई तो माँ बहनें तड़पेगी, और परिवार में जो आपको चाहते हैं वो तड़पेंगे। शादी हो गई हैं तो सबसे पहले तो बीवी और बच्चे पे दुखों की पहाड़ गिर जाएगी, दुखों की पहाड़ गिर जाएगी। और हर पीने वालों की ये आदत होती है, खुद तो कुछ कमा के देंगे नहीं, और उनकी औरतें कुछ करना चाहेगी तो करने भी नहीं देंगे, करने भी नहीं देंगे, क्योंकि उनके मन में हर वक्त यही रहता है कि हर किसी को अपने कब्जे में रखूं, अपने हिसाब से चलाऊं, उनको अपने हिसाब से चलाऊं। एक लड़की थी, नाम तो उनका याद नहीं है, हॉस्पिटल में काम कर रही थी, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की, और उनके हस्बैंड
अटल मताली थे, अटल मताली थे। बहुत ज़्यादा पिया करते थे, बहुत ज़्यादा पिया करते थे। वो बेचारी हॉस्पिटल में काम करती थी, उनके गांव के ही डॉक्टर थे, और अपने दोनों बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवाई थी। उसमें उनके हस्बैंड आए वहाँ पे और नाटक ड्रामा किया करते थे, बोला करते थे हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा तो तेरे को जीने नहीं दूंगा, जीने नहीं दूंगा। और वो मरने के लिए, वो जीने के लिए क्या, वो शराब पीते हैं, नाटक करते हैं, और एक पैसा घर पे नहीं देते, वो जीने का उपाय उनका सोचते हैं। तो हर पीने वाले का यही आदत होती है, एक आदमी नहीं, हर नाशा करने वाले का यही आदत हुई। अरे बाबा, नाशा ही करना है तो भगवान की नाशा, भगवान के नाम की नाशा कीजिए और अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। एक बार भगवान की नाशा हो गई तो शायद कोई गलती आप कर ही नहीं सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। करके तो देखिए यार, करके तो देखिए, सत्संग सुनिए। तो सत्संग कहाँ सुनते हैं, मोबाइल तो हर पीने वाले के, दूसरे किसी के पास होगा या नहीं होगा, पीने वाले के पास मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल होगा, पर वो सत्संग सुनते नहीं, अश्लील गाने सुनते हैं। शराब पीने वाले जैसे ग्रुप एक बनाकर पीते हैं, बैठते हैं, वैसे वैसे वीडियो देखते भी हैं, वैसे वैसे वीडियो देखते हैं। जैसे मैं एक यूट्यूब पर ही या फेसबुक पर देखी थी, वो शराब की बोतलें रखकर उनका आरती कर रहे थे, ऐसे गाना उसमें सेट था, आरती कर रहे थे। तो जिनको जो आदत होती है वही देखा करते हैं, देखा करते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। आप सब पीने वालों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि ये किसी का गलती नहीं होता, किसी के कारण आप नहीं पीते हैं, किसी टेंशन के कारण नहीं पीते हैं, आप अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए पीते हैं, आप अपने स्वार्थ करने के लिए पीते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसी कोई बात दिल में उतर जाए तो ज़िंदगी में उतारिएगा, ज़िंदगी में उतारिएगा। जो हमारे को सीख मिलती हैं, जो हम अपने जीवन में इसको अनुभव किए हैं, वही यहाँ पे बोला करती हूँ, वही यहाँ पे बोला करती हूँ। अभी तो मैं ऐसे छुप छुप कर बोला करती हूँ, लेकिन जिस रोज़ मेरे को ऐसा हो जाएगा, अभी तो वीडियो बनाने को उतना जानती नहीं हूँ, फिर भी जैसे बन सकता है मैं बनाकर डाल रही हूँ। जय हिंद, जय हिंद।